Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss DC current and AC current. That is direct current and alternating current. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने बात की थी डीसी जनरेटर एट एसी जनरेटर की। काम क्या था बच्चों इसका? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी। और एसी का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एसी। ठीक है, एसी जनरेटर को डीसी में चेंज कैसे किया जा सकता था कि स्लिप रिंग को हटाइए और स्प्लिट रिंग यूज किए, जिसका नाम था बच्चों कम्यूटेटर। और आपका एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, कम्यूटेटर का काम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को क्या करता था? रिवर्स करता। वो काम होता है बच्चों कम्यूटेटर का। ये चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लेकिन अब बात करते हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूं बच्चों, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा होगा डायरेक्ट करंट, सो देयर आर नो फ्रीक्वेंसी, इसके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। जिसके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, डायरेक्ट सप्लाई दे, वो होता है बच्चों आपका डायरेक्ट करंट। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी का सोर्स क्या है बच्चों? सेल, बैटरी, सोलर सेल। ये आपका डीसी के सोर्सेस हैं, सेल, बैटरी, सोलर सेल। अब आपको पता है कि आपके घरों में इन्वर्टर लगा होता है जो कि बैटरी से कनेक्टेड होता है। बैटरी क्या देती है? डीसी। ठीक है, लेकिन इन्वर्टर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वो सारे के सारे एसी पे वर्क करते हैं। अब वो एसी कैसे मिलेगा? क्योंकि बैटरी तो डीसी देती है। तो बैटरी से फ्रॉम द बैटरी का जो डीसी होता है उसको एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है बच्चों? इन्वर्टर। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इन्वर्टर। दोबारा से, बैटरी का जो डीसी है, क्योंकि बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? डीसी। उसको एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इन्वर्टर। दैट्स इट। ठीक है, इसलिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। अब जब भी आप देखिएगा डीसी का हम लोग यूज करते हैं, और डीसी अगर हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा, तो हम लोग डीसी प्रोवाइड नहीं कर सकते, नंबर ऑफ बैटरीज प्रोवाइड नहीं करा सकते। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बैटरी प्रोवाइड नहीं करा सकते तो उसके बिहाफ पर हम लोगों ने क्या ले लिया? एसी जनरेटर बनाया, जिसका प्रिंसिपल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं डीसी की बात करूं बच्चों, तो एक और चीज इसको याद रखिएगा, डीसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डीसी को स्टोर किया जा सकता है। अब अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है,
अगर मैं एसी को रिप्रेजेंट करूं तो ये आपका एसी का ग्राफ, दिस वन। अगर मैं डीसी की बात करूं तो ये होता है बच्चों डीसी का ग्राफ, ठीक है। ये उसका ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। यहां देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, सीधे चल रहा है, लेकिन यहां देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ग्राफ तो आपने पढ़ा है ना, दिस वन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव। और आपको पता है जब भी हम लोग एसी जनरेटर की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एसी जनरेटर हर हाफ साइकिल में अपनी डायरेक्शन बदल रहा था, ये वही है, ठीक है। और यहां जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक चीज और याद रखिए कि इंडिया में द डायरेक्शन ऑफ एसी चेंज होती है हर 1/100 सेकेंड में, ठीक है। इंडिया में डायरेक्शन ऑफ एसी चेंज एवरी 1/100 सेकेंड में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है नेगेटिव में, उसको समय कितना लग रहा है? दैट इज 1/100 सेकेंड। 1/100 सेकेंड में इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? बदलती रहती है। जैसे कि हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन में देखा था, जो आपकी कॉइल थी वो हर आधे साइकिल में करंट की डायरेक्शन को क्या कर रही थी? चेंज कर रही थी। उसमें जो समय लगता है दैट इज 1/100 सेकेंड। नेक्स्ट, एसी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। दे कैन नेवर स्टोर, कभी भी हम लोग इसको स्टोर नहीं करते। और एसी जनरेट होती कहां से है? सबको पता है बच्चों, एसी जो कि आपके पावर स्टेशन होते हैं, हाइड्रो, थर्मल, एटॉमिक, ये पावर स्टेशन है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। यहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट इज एसी। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, डीसी को बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, डीसी को बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, लेकिन एसी को ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम डीसी को बहुत दूर तक ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगा, समझे जरा। डीसी का अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन करेंगे, फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। अगर एसी को ट्रांसमिट करेंगे आप फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, लेस एनर्जी लॉस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चीज को याद रखिएगा। दिस इज नोट, ओके। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि दोनों में से शॉक ज्यादा कौन देता है, तो याद रखिएगा डीसी का जो शॉक होता है वो रिपल्सिव होता है, एसी का जो शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। डीसी का शॉक जो होता है बच्चों वो रिपेल करता है, शॉक फ्रॉम डीसी ऑलवेज रिपल्सिव, और एसी का जो शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है। मतलब समझ गए आप लोग, ये झटका देके छोड़ देता है लेकिन एसी पकड़े रखता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं एसी जैसे ही इसको लगता है वो झटका ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, दिस इज एसी। यानी कि एसी का जो शॉक होता है एज कंपेयर टू डीसी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, दिस वन।
सो दिस इज ऑल अबाउट डीसी एंड एसी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। आगे जब आप लोग 12th क्लास में आएंगे तब आपको पता चलेगा ये ग्राफ बनते कैसे हैं। इसकी इक्वेशन होती है बच्चों y बराबर a sin ओमेगा टी। इसकी हेल्प से हम लोग इसके ग्राफ को जनरेट कर लेते हैं। लेकिन ये 12th की बात है, यहां पर हम लोग 12th क्लास के बारे में तब पढ़ेंगे, जब 12th में पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सो दिस इज एसी एंड डीसी। ओके, थैंक यू।